ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सभी? दिस साइड उमर फारूक फ्रॉम सियालकोट। ठीक है, सो बेसिकली मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी एज 20 है। एंड मैंने सेकेंड ईयर एफएससीपी इंजीनियरिंग की हुई है। मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एंड रिसेंटली मैं दुबई से होके आया हूँ, जैसे कि आपको पता भी है। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है ना, वो बेसिकली है कि हाउ टू क्रिएट अ किंगडम। मतलब अपनी सल्तनत बनाए तो बनाए कैसे? अगर बन जाती है टूट जाती है, टूट के फिर बनती है। फिर अगर बन जाए फिर ये लोग काम नहीं करते हैं। काम ना करें फिर हम डिमोटिवेट होते हैं, फिर ये अक्सर डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। हमसे बंद तो जाती है, चलती नहीं है। प्रमोशन नहीं पूरी हो रही, लीड्स नहीं आ रही, फाइनल्स नहीं खत्म हो रहे। आज भी फाइनल किए हैं, 6 किए हैं, 7 किए हैं, 5 किए हैं। ये सारे इश्यूज आते हैं। किस किस को ये इश्यूज आ रहे हैं वो टाइप करो जरा वन। ये टू का क्या मतलब? मैंने टू टाइप करने को कहा। और जिसको नहीं इशू आ रहे हैं वो बड़ा मतलब सुपर वे में चल रहा है, वो टाइप कर सकता है टू। अरे वाह, आप दोनों में सबसे ज्यादा इश्यूज है और आप टू टाइप कर रहे हो। आपका नहीं पता है। ओके, सबसे पहले तो मेरे नजदीक ना, हम लोग पता है क्या करते हैं। एक बंदा बनाया, ठीक है, एक सुपरवाइजर है, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं मॉर्जो की एग्जांपल ले लूं, सुपरवाइजर पोस्ट पे है। ठीक है, अब ये फाइनल करती हैं। अब इनके पास फाइनल का टाइम नहीं होता, टीम बड़ी है, टाइम नहीं होता, क्या करे? ठीक है, तो ये डिप्रेशन में चली जाती हैं, 6-6 7-7 इंटरव्यूज लेना स्टार्ट कर देती हैं। फिर वॉइस नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, सो इस तरह से ये करके तो खुद डिप्रेशन में जाती हैं, खुद वर्किंग नहीं करती और मजे से बस टीम के फाइनल्स कर रही है। नंबर वन, आप हमेशा टीम को मैनेज करके चलो। ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबल बनाओ। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना मेरे नजदीक, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, एक चीज थी लाइक दैट कि मैं कह लो कि गुड फाइनल करता था ना, तो मुझे नीड फील हुई या मुझे लगा कि नहीं यार, अब फाइनल ज्यादा हो गए हैं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। कि मैं दिन के साथ साथ करके भी मैंने देखा हुआ है, दिन के 10-10 इंटरव्यूज भी किए हुए हैं एट अ टाइम। एक दिन में 10 इंटरव्यूज, कोई मेरे ख्याल से मजाक तो है नहीं। ठीक है, किए हैं। लेकिन उससे इश्यू क्या आ रहा था, डे टू डे इंक्रीजमेंट हुई जा रही थी, मतलब कोई सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा था, इंक्रीज हुआ होता जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हमने सेकंड स्टेप लिया, हमने किया मैम आयशा को दिया। ठीक है, माशाल्लाह से उनका फाइनल पहले ही बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मैम थोड़ी लाइक कह लो मोटिवेट हुई, उन्होंने अपना फाइनल स्टार्ट किया। ठीक है, हमने फिर सर इश्तियाक को सिखाया, सर इश्तियाक ने फाइनल स्टार्ट किया। फिर हमारे साथ मैम समाविया रीच थी, हमने उनको सिखाया, उन्होंने फाइनल स्टार्ट किया, वो भी बहुत परफेक्ट लेवल का फाइनल करती थी। फिर मैम अफीफा मिर्जा आई, उनको हमने फाइनल सिखाया। ठीक है, मैंने 6 किए हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, अपनी कॉपीज तैयार की। ठीक है, मैंने क्या किया, अब मेरे तक ना फाइनल कह लो कि अगर मैं 10 करता था, मुझे एक करना पड़ता था, क्योंकि दो दो की सेपरेशन हो जाती थी, मैं बच जाता था। हमेशा नेक्स्ट को तैयार करो। अब मैंने तैयार किया मैम आयशा को, नेक्स्ट कॉपी कौन तैयार हुआ, सर इश्तियाक, नेक्स्ट कौन गया, मैम मतलब काफी, मैम मुस्कान, मैम क्या नहीं, मैम बाकी इसका, मैम ईशा, और मतलब लॉर्ड ऑफ पब्लिक। ठीक है, क्या हुआ, कॉपी से कॉपी राइटिंग। अब क्या करते हो, आप कहते हो कि मैं अकेला सब कुछ कर दूंगा, या मैं अकेली हूँ ना, मेरे जैसा तो बंदा ही कोई नहीं इस दुनिया में, मैं तो सबको मार दूंगी, सबको हला दूंगी। ऐसे ही है ना सर दानिश? तो बेसिकली ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक हो। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो ये है ना, यही आपकी, यही एक मिस्टेक है कि आप समझते हो कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, टीम। ठीक है, आप कभी भी मैं से सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप हमेशा सक्सेसफुल होगे वही हम कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं मैनेजर बना, जस्ट लाइक दैट मेरी सारी टीम मैनेजर है, मेरे लिए वो एक मैनेजर की पोस्ट में है। रिस्पेक्ट है उनकी, एक उनका एक लेवल है। ठीक है, अब वहीं पे अगर आप किसी को सिखाते हो, किसी को टाइम देते हो, किसी को अपना पैशन देते हो, नॉलेज देते हो, ठीक है, मतलब हर चीज
हम उससे प्रोवाइड कर रहे हैं और वो एटलीस्ट क्या कर रहा है कि तूने दिया ही क्या, मुझे किया क्या सर आपने हमारे लिए, और जो जो हमने किया हुआ है ना बस हम ही जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है। ठीक है, तो सर आपने किया क्या, आपने आपने तो आज तक मुझे सिखाया नहीं, मतलब खाओ पियो हराम कर दो, वो हिसाब है। ठीक है, और ये दुनिया मैंने देखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से देखी हुई है। खा पी के हराम कर दिया जाता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं आपका, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, वो बात है। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है, उन पर्सन की वजह से हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमें सिखाना नहीं, कह रहा है, एक कह रहा है, 10 कह रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने सिखाया, हमें इतना पता है कि हमने सिखाया था। ठीक है, दिन रात हमने एक की थी, जो भी था जैसे भी है, हमने अपनी जात को मार के इनको सिखाया, इसमें कोई शक नहीं है, ये माने या ना माने। एंड एक चीज याद रखिएगा, मेरे नजदीक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग कहते हो कि सर फलां बंदा काम नहीं कर रहा, सर फलां बंदा नहीं कर रहा, उसे छोड़ देते हैं, फारिग करो, कैसे टीम लीडर, आपको मतलब कैसी मेंटेलिटी है आपकी, जो बंदा टॉप कर रहा है उसे टॉप करवाना कौन सा मुश्किल काम है। एक बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, हमेशा से टॉप कर रहा है, फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक उसने टॉप ही किया है, उसे टॉप करवाना है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो तो किसी नालायक टीचर के पास भी जाए, टीचर नालायक नहीं होते, यार किसी लो लेवल के टीचर के पास भी जाए, वो तो टॉप कर लेगा। आप किस तरह के टीचर हो, आप किस तरह के टीम लीडर हो, गाइडर हो, छोटे सिक्के को चलाना सीखो। ठीक है, हर बंदा, अगर कोई बंदा आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, कोई बंदा आपको आप पे कह ट्रस्ट करके आ रहा है ना, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये चीज माइंड में बिठा लो। तो मैं परफेक्ट थी, मेरे साथ आया था, कुछ भी नहीं है गाइस, ये जो मैं है ना, ये इंसान को मार देती है। ठीक है, वो सिर्फ आपके थ्रू आया, इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी थी, जो रीजन था, वो एक जात थी जिसने आप में वो पैशन देखा और आपको दिया। ठीक है, उसने आपने एक पैशन देखा कि ये छोटे सिक्के को चला सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने आपको वो पैशन दिया। ठीक है, अब आप देखो, और अगर कोई चलना ही ना चाहे तो हम उसे चलाओ ना, क्यों नहीं चलना चाहते, ऐसा मुझे कोई एक इंसान ही बता दो जो कहे कि मैं सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, कोई आप में से एक कह दो कि मैं सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। मैंने आपके अंदर आना, यही तो पॉइंट है। एक बंदा काम कर रहा है, उसे वर्किंग से मतलब कह लो नेगेटिविटी घर से आ रही है। ठीक है, एक बंदा एक ट्रैक पे चल रहा है, उस पर कोई भी नहीं है, उस पे आप हो या वो है। ठीक है, उसे नेगेटिविटी मिल रही है घर से, आपको भी मिलती है, उसको भी नेगेटिविटी मिल रही है। ठीक है, और आप डेफिनेटली सी बात है, उसे रिजेक्शन आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रही, स्टार्टिंग कैसे ही होता है, मेरे साथ हुआ था, आप लोगों के साथ भी हुआ था कि स्टार्टिंग में इतना डिप्रेशन लगना स्टार्ट हो जाता है ना, इसका मतलब पता नहीं क्या अजीब ही हो जाता है, बंदे के सर पे एक बोझ बोझ रहता है कि पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। तो दानिश बताते नहीं यार, बोलो यार, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो मतलब सर आप मुझे, सर आपके सारे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरे जितने डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह सभी की टीम्स हैं, एक दो पर्सन है जो अभी थोड़े से न्यू है इस वजह से। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, कहाँ पे था मैं, बुला दिया ना, कहाँ पे था, बताओ अब। सॉरी सर, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ, स्टार्ट में नेगेटिविटी आती है, इश्यूज आते हैं, ठीक है, एक बर्डन फील होता है। आप लोग क्या कहते हो, उसने कहा सर मुझसे नहीं होता, आपने उसे 2 दिन मोटिवेट किया, नहीं कर लोगे कर लोगे, थर्ड डे आपने भी कहा नहीं होता तो बाहर में जा मेरी तरफ से, मुझे क्या आ रहा है तेरे, मैं और बंदा ले आऊंगा, वो मसला ही नहीं मुझे तो। ठीक है, एक डिप्रेशन में आप जाई जाते हो। ठीक है, आप तो क्या, आपका डाउन लाइन और मजीद डिप्रेस्ड होता है। हमेशा याद रखो, किसी बंदे को आप इस प्लेटफॉर्म पे उठा के कंफर्ट जोन से नहीं निकाल सकते, ये नहीं कह सकते
इसको पकड़ो, मतलब कंफर्ट जोन से खेल और अनकंफर्ट में डाल लो, वो आपको बुरा समझेगा। तो तरीके से लेके आओ ना। अब मुझे बताओ, मेरी टीममेट्स यहाँ पे हैं सभी, अब मुझे बताओ कि आप लोग नेगेटिव नहीं होते थे क्या? आप लोगों में घर से नेगेटिविटी नहीं आती थी क्या? मैं आपको कॉल्स करके नहीं समझाता था कि खैर है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, खैर है, खैर है? मतलब कहाँ पे आप कोई मुझे बताओ। मैं बताता हूँ, पहले प्रॉब्लम तो सुनिए ना, ठीक है? मतलब आप लोगों को क्या नेगेटिविटी नहीं आती थी क्या? मैंने अपनी टीम को मोटिवेट नहीं रखा? रखा ना। इश्तियाक सर है, आयशा सर है, इतनी इतनी टीम्स बड़ी बनी, कोई मैं कहता हूँ 100 की नहीं बनी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या किया हमने? हमेशा मोटिवेट रखा। ठीक है, अब आगे, अब रिसेंट अगर मैं अपना बताऊं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 मैंने अपने डायरेक्ट्स को हमेशा मोटिवेट ही रखा। ठीक है, अगर मेरे डायरेक्ट्स की आगे से इतनी इतनी बड़ी टीम्स बनी है ना, अल्लाह का बहुत एहसान है, मेरी बहुत, कोई ऐसी डायरेक्ट नहीं है जिसकी टीम नहीं, मतलब कह लो कि चंद एक ही होगी, लाइक 1-2% है जो अभी थोड़े से न्यू है। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पा रही, थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से मैं भी फ्री नहीं होता। जब मैं फ्री होता था ना, मेरे पास 2-3 ही काम थे, मैं और मतलब करता था लेकिन ज्यादा नहीं। मोस्टली यही था कि मैं मानू को कॉल कर लो, उनको गाइड वगैरह कर दिया, मोटिवेट कर दिया, वो भी बहुत बड़ा, बहुत दफा नेगेटिव। ठीक है, लॉट ऑफ टाइम वो दफा नेगेटिव है, रिजल्ट ना आना। फिर उनकी डाउन में एक पर्सन ऐसी आ गई, पता नहीं क्या नेम था, मैम समीरा सुमेरा इस टाइप से थी कोई, वो आ गई, उन्होंने बहुत ज्यादा हमें, मतलब बहुत ज्यादा तंग किया, बहुत ही ज्यादा। उसकी वजह से मैम डिप्रेशन में रहना स्टार्ट हो गई, मतलब लॉर्ड ऑफ चीजें। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही काम किया। अब मैम निदा की एग्जांपल ले लो, अब मैम निदा से पूछ भी सकते हो, मोस्टली वो भी हार जाती है। ठीक है, मोस्टली हार जाती है, जब मुझसे नहीं होता मैं छोड़ दूंगी या वटेवर कुछ भी। ठीक है, हार जाती है, हार जाता है इंसान, मैं खुद भी हार जाता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दफा हारे हो, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन हार के उठना सीखो। हार जाते हो, बैठ जाते हो, वो खैर है, बाहर में जाए, छोड़ो, नहीं होता तो ना हो। ठीक है, अब उनको हमारा एक ही कंसेप्ट होता था, उनके साथ हम काफी लोग थे, मैं मरियम थी, सर क्या नेम है, सर एहसन है माय फेवरेट, मैं खुद था, और मैम जवेरी है, शाहिद है स्पेशली, मतलब काफी लोग उनके साथ कनेक्टेड थे। उनकी डाउनलाइंस भी थी कुछ पेट, खैर मुझे उनके नेम्स नहीं आते। ठीक है, तो उनको हमेशा हमने क्या रखा है, बस मोटिवेटेड, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। माशाल्लाह से माशाल्लाह ने, उन्होंने इतनी मेहनत की है ना, कोई मैं नहीं समझता कोई और बंदा कर सकता, मतलब बहुत मेहनत की उन्होंने, कोई 100 to 1 टाइम तो टीम तोड़ी है, टूट जाती थी, तबीयत खराब हो जाती, चली जाती, तबीयत खराब हो जाती, चली जाती, हॉस्पिटल, पीछे से टीम टूट जाती। ऐसा होता था, मैं खुद उनके सेशन से बड़ा इंस्पायर हुआ था, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मैंने उनका फर्स्ट सेशन लिया था, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था, उस टाइम से मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। तो मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आती हैं, लेकिन बात वही है कि इंसान हारता है, कौन कहता है मैं नहीं हारता? इसमें इतना जिगर है, इंसान हारता है, रोता है, गिरता है, सब कुछ होता है, लेकिन उठना सीखो, उठाना सीखो। टीम में आप लोग, अब देखो, अब न्यू आए हो, अब अपनी अपनी एग्जांपल ले लो, आपके अपलाइंस अच्छे हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड। यहाँ में बहुत सारे अपलाइंस भी हैं, लाग छोड़ देते हैं, मैंने वो देखा हुआ है, आपके अपलाइंस अच्छे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, मैम अनुष की एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब मैम अनुष ने क्या किया, मतलब इनकी अपलाइन आई थिंक कम ही एक्टिव होती है, या एक्टिव होती है मुझे इतना आइडिया नहीं। ठीक है, ये कनेक्टेड रहती है, मतलब इनसे, इनकी साइड से सबसे ज्यादा अच्छी वर्किंग माशाल्लाह से मैम मनोज। ठीक है, अब ये क्या करती थी, मतलब कनेक्टेड रहती, इससे ये मुझे अप्रोच करती थी, सर इश्तियाक को करती थी, मैम आयशा को करती थी, मैम पता नहीं और किस किस को करती थी, मतलब अप्रोचेस करती, नहीं समझ आ रही पूछती थी कि सर यहाँ भी समझ नहीं आ रही, क्या करूँ? ठीक है, तो जहां पे समझ नहीं आती थी पूछती थी, अब उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। और सबसे मजे की बात, ये सिर्फ पर्सनल मेंटोरशिप पे आई थी, पर्सनल मेंटोरशिप पे इन्होंने वर्किंग स्टार्ट की थी, चाहती तो छोड़ देती, क्या होना था, अपने पैसे लेती, बात करता।
बात ही फिनिश, कोई मसला ही नहीं होना था। बट इन्होंने कहा नहीं करके दिखाऊंगे, और माशाल्लाह से उन्होंने किया। आज उनके डाउन पे आई थिंक 1 से 2-3% है, ठीक है। सो करने से होता है, हारना और करने में डिफरेंस होता है। आप लोग हार जाते हो, आप समझते हो कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई हमारी। बिल्कुल, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है। ये कोड है, अपने माइंड में ना कहीं दूर नहीं, इसे सामने रखा। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है। हमेशा गुड थिंग्स टेक्स टाइम। एक दिन में आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनते, एक दिन में आप इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बनते, ठीक है। एक दिन में आप कुछ भी नहीं करते। एग्जैक्टली, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। ये चीज याद रखो, जो अच्छी चीज है वो हमेशा टाइम लेती है। अब आप कर क्या सकते हो, आप कुछ भी ना करो ना, मैं कहता हूँ कुछ ना किया करो। एग्जैक्टली, यहाँ पे आज सभी मेरे मेरे नजदीक आज सभी कम से कम ना एक अच्छा सा मैसेज लिखना अपने अपलाइन के लिए और उसे सेंड करना, तो उसे रियलाइज करवाओ कि मतलब आप लोग कितने लकी हो कि आप उनके डाउन पे आए हो, ठीक है। ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं होती, ये हमारे लिए भी होती है, ठीक है। ये चीजें हमारे लिए भी होती हैं, हमारा भी दिल करता है मैं ना एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए भी होती हैं, तो ये चीजें आपके अपलाइन के लिए भी होती हैं। अब कुछ भी ना करो ना, कुछ भी ना किया करो, सिर्फ एक छोटा सा काम है, मतलब मैं कहता हूँ कि इतना सा करो। जब रात को सोते हो ना, मतलब जब आप फ्री थोड़ा सा फील करते हो, सोने से पहले अपने डाउनलाइन से बात करके सोया करो, बस उससे बात करके सोया करो। बात कैसे, ये नहीं करनी कि वर्किंग की सुनाओ, हाँ वर्किंग क्यों नहीं की, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं, पड़े रहते हो, हड्डराम हो गए हो, ये वो जो अक्सरियत में आप लोग करते हो, ठीक है। आप लोगों की टीम डिमोटिवेट होती ही उस टाइम है जब अक्सरियत में आप लोग ये वर्ड्स यूज करते हो। अब अपने घर की एग्जांपल, गलत है ना मैम। आप अपने घर की एग्जांपल लो, आपकी आपके पापा सारा दिन, मतलब आपके आप लोगों के पापा या भाई जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, सारा दिन धूप में खजल खराब होते हैं। मेल पर्सन मुझसे बेटर नहीं, मेरे जितना जानते हैं, ऐसे ही है ना सर दानिश, ठीक है। मतलब सारा दिन भर खज्जल खराबी करके झूठ सच बोल के हम अर्निंग करके आते हैं, ठीक है। अब घर आए हैं बाबा, आपके पापा आए, आप उनको पानी पिलाओ, आते कह दो आपने तो किया ही कुछ नहीं मेरे लिए। बिल्कुल सर साहब, आपने तो किया ही कुछ नहीं है मेरे लिए, आप तो हो ही ऐसे, आपने कभी कुछ नहीं किया मेरे लिए। क्या मतलब क्या फीलिंग्स होंगी। ये सब कुछ छोड़ो आप ना, मतलब फीमेल्स, आप किसी स्पेशल बंदे के लिए ना, मतलब कर लो अपने भाई के लिए, जो आपको मतलब बड़ा अच्छा लगता है या आपको बड़ा क्लोज भाई है ना, क्लोज को नहीं, जो आपसे सबसे ज्यादा रूड भाई है ना, उसके साथ आपने उसके लिए ना एक अच्छी सी रेसिपी बनानी है। जब गर्मी में 2 घंटे आप खजल खराब होंगी ना, मतलब पता चलेगा कि यार वाकई कोई चीज इसके लिए बना रही हूँ, ठीक है, बस स्पेशल उसके लिए होनी चाहिए। वो खाए और खा के ये कहते हैं क्या बनाया तूने, तुझे तो आते नहीं बनाना, क्या करोगे, गिलास पकड़ के उसके सर पे मारोगे कि नहीं, क्या करोगी, रोगी भी, उसे मारोगी भी, लड़ोगी भी। बिल्कुल, ठीक है, क्या करोगे, यही करोगे ना। मतलब 2 घंटे आपने लगाए हैं, आप उसका सर फाड़ दो, इतना गुस्सा आएगा आपको, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आपसे बड़ा है कुछ समझ में नहीं आएगी, आप रोना शुरू कर दोगे, ठीक है। मतलब इतना होता है, ठीक है, इतना मतलब गुस्सा आता है। अब वहीं पे एक चीज सोचो, एक बंदा 24 घंटे नहीं तो कह लो कोई 7-8 घंटे बाहर है, ठीक है। आप किचन में खड़े हो, मतलब किचन में खड़े आप आगे हवा ले सकते हो पंखे की। उसने उसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, उसने बाहर धूप में गर्मी में रहना, ठीक है। 7-8 घंटे काम करके आया, आप उसे पानी भी ना पूछो, यही कहो आ गया डराम, सारा दिन फिरता रहता है। ऐसा अक्सर मेरी एज के लड़कों के साथ होता है। ये वो एज है, ये वो एज है कि आप अपने घर से पैसा मांग भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते। वो एज होती है ये वाली, वो डिफिकल्ट एज है,
19 टू 22 23 तक बहुत डिफिकल्ट एज है, ठीक है। अब सारा दिन बाहर रहता है और आपके लिए कमा के आता है। अब आपके पापा घर आते हैं, जूता उतारे, आप उनको कह दोगे पापा आपने कभी नहीं मेरे लिए कुछ किया। अब तो हो ही ऐसे, आपने तो कभी मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, क्या होगा आपके पापा के, मतलब क्या रिएक्शन होगा आपके पापा, इमेजिन कर सकते हो। और वहीं पे सिर्फ आप ये वर्ड्स यूज करो ना, पापा यू आर माई हीरो, पापा आपने आज आपकी वजह से मैं इधर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्राउडली कहता हूँ आज सिर्फ मैं अपने पापा की वजह से इधर हूँ। ये मतलब ये वर्ड्स, यकीन करो वो दोबारा से जवान ना हो जाए तो मुझे बताना। उनके सारे दिन की मेहनत, उनके सारे दिन का मतलब कह लो कि जो कुछ भी था ना सब कुछ उतर जाता है। आप अपनी एग्जांपल ले लो, अब आपके भाई ने खाना, चलो आपने खाना नहीं खाया ना, आपने बस उसके लिए चाय बनाई, उसने कहा वाह आपने कमाल कर दिया, आज तो इतनी बनेगी चाय, क्या होगा, नेक्स्ट टाइम बनेगी चाय की नहीं, नेक्स्ट टाइम उसके लिए बिस्किट भी आएंगे, ठीक है। सो इट्स अ मोटिवेशन। आप ये चीजें अपने डाउन्स के साथ भी करो। बिल्कुल उनका काम करना है, अच्छी बात है ना, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैम, कि अगर आप ये ऐसा करो तो ठीक है। तो अगर आपका भाई है ना, अपने भाई को बस कह लो कि उसने कहा मुझे मेरा सर दर्द हो रहा है चाय बना दो। आपने चाय बनाई और उसने बस इतना कह दिया ना कि मजा आ गया चाय पी, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम चाय तो क्या उसके आने से पहले भी चाय बन सकती है, ठीक है। इट्स एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, ठीक है। सेम चीजें आप अपने डाउनलाइंस के साथ करो, सेम चीजें उन पे इम्प्लीमेंट करो। रात को सोने से पहले, ये जब भी फ्री होता है, मैं मोस्टली होता ही रात में, मतलब कह लो कि सारा दिन शॉप शॉप के बाद मैं आता हूँ घर, घर खाना शाना फैमिली टाइम होता है थोड़ा सा, जब सोने लगता हूँ ना फिर मुझे कोई नहीं टोकने वाला, फिर मेरी हुकूमत है वही कुछ चंद घंटे, नहीं तो सारा दिन पेरेंट्स की हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही टाइम होता है, तो उस टाइम मैं सभी से कॉल पे भी बात करता हूँ या जो भी वटेवर, उस टाइम मैं अच्छे से इशू सुन भी लेता हूँ, सॉल्व भी करता हूँ, ठीक है। अब इतना सा काम करना है आपने, उससे करना मोटिवेट करो कॉल, हाँ जी कैसे हो, क्या हुआ, कैसा रहा आज का डे, क्या किया फुल डे। ये दुनिया ना भरी पड़ी है, ये सही बात है। अब जिसका दुख शेरो ना, जिसका दुख शेरो उसका दुख ही बहुत बड़ा है, मैंने बड़े सुने हुए हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। मेरे पास इतने लोगों के मतलब कह लो राज हैं, इतने लोगों के राज हैं कि मैं भी किसी के पास हूँ, मतलब आई डोंट नो कैसे क्यों, क्या रीजन होता है, बट लोग मुझ पर ट्रस्ट कर लेते हैं, लाइक वो मुझसे अच्छे से बात शेयर कर लेते हैं, सर ये हुआ है आप कोई सोल्यूशन दे, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब आई डोंट नो उनके सामने मैं कैसा हूँ, क्या मेरा लाइक उनके सामने इमेज बनी हुई है, इस चीज का मुझे नहीं पता, बट वो मुझसे शेयर कर देते हैं। ये भी अल्लाह ताला की मतलब कह लो कि बहुत बड़ी इनायत है कि कोई आपसे अपनी बात शेयर करे, हर इंसान के साथ बातें नहीं शेयर की जाती, ठीक है। तो आप उससे पूछो, अच्छा तो डे कैसा रहा, क्या हुआ आज, क्या किया, कैसा मतलब रहा, क्या हुआ, ये वर्ड्स पूछो। जरूरी नहीं है काम ही पूछना है, थोड़ा हंसाओ, थोड़ा मोटिवेट करो। अगर आप वो कह रहे ना आज मुझे फलां बंदे ने बात सुनाई है, फलां कजन, आज मैं फलां जगह गया था, मुझे मेरे कजन ने कहा ये तो है ही ऐसा, मुझे अड्डाराम कहती है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आप उसे वहां पे समझाओ ना कि यू कैन डू इट, करके दिखाओ उसे। आपको क्या किसी से कम हो, हम खाना खाते हो, माँ बाप का नहीं खाते, बस खाना ही है, समझाओ ना, मोटिवेट करो। ये वो काम आप करते नहीं हो, सारा दिन वो होता है कि मतलब घर से भी छितर, बाहर से भी छितर, यहाँ जाओ बस यही तो हमें मिलते हैं, ऐसे जैसे अवार्ड मिल रहा होता है बॉयज को स्पेशली, एंड फीमेल्स को भी मिलते हैं, बस ये है कि इनको घर से मिलते हैं। तो सिंपल है कि आप उसे मोटिवेट करो, उसे समझाओ, थोड़ा हंसाओ, ठीक है। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 लाख भी कमा रहा हूँ ना तो अभी भी रिस्पेक्ट उसी लेवल पे है मेरी जैसे पहले थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये भी बड़ी प्राउडली बात है कि आपकी मदर, आपके बाहर किसी को भी नहीं डांटते, ठीक है। मतलब आप खुद सोचो, आपके घर में अगर कोई ऐसा भाई या सिस्टर है ना जो आगे से मतलब चलो गुस्सा करता है या बोल जाता है या मतलब बात नहीं सुनता, तो आपके पेरेंट्स उसे कहते भी बहुत कम है,
ठीक है, ये भी एक इनायत है कि हर बंदे को डांटा नहीं जाता। ठीक है, तो आप उसे मोटिवेट करो, सलाम दुआ हाल चाल पूछो, अच्छा खैर है, कोई बात नहीं, चलो आप रिलैक्स हो जाओ, या फिर कुछ। इतनी यार अंग्रेजी तेज नहीं हुई अभी कि नहीं। ठीक है, तो आप उसे थोड़ा मोटिवेट करो, क्या मतलब कैसा रहा, चलो खैर कोई बात नहीं है, वो आपसे शेयरिंग करता है, आप अपनी बॉन्डिंग तो अच्छी करो ना। एग्जैक्टली, बनानी पड़ती है, बनती नहीं है। ठीक है, उसे मोटिवेट करो। अराउंड अबाउट मैं तो कहता हूँ कुछ भी ना, 5 से 6 लाख लगा गया हूँ। दुबई गया था, मेरी 2 दफा टिकट्स का इशू बना, एक दफा बोर्डिंग का इशू बना। मैंने बड़े मतलब बड़े उल्टे काम किए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं, मैं 5, 5.5, 6 लाख मेरा लग गया था। कुछ वीजा आना, मतलब कह लो कि बस ये मेरे पैसे वेस्ट गए। कैसे वेस्ट गए? वहां पे गया, मैंने विजिट किया, मैंने किसी जगह घूमा नहीं, मतलब प्रॉपर कह लो कि सही तरह जैसे घूमना चाहिए था ना, वो नहीं मैं घूम सका। रीजन क्या था? वो कुछ लास्ट डेज पे ना मैंने किसी को दिए थे पैसे, उसने पैसे वापस ना किए, मैं फंस गया था। फिर मैंने लोन उठाया, फिर इस तरह से चला थोड़ा सा काम। मैं घर आया। अच्छा वहां पे ना आप लोगों ने नोट किए या नहीं आई डोंट नो, बट मैं वहां पे रह के ना फैट हो गया था। रीजन क्या था? मैं 2 दफा बाहर गया, मतलब घूमने के लिए ना निकला बड़े मजे से, बुर्ज खलीफा। या 2 नहीं 3 दफा गया, नहीं 2 3 दफा ही गया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वहां पे रिसोर्स तो होता नहीं है, मतलब कह लो कि आपके पास आप विदाउट लाइसेंस कुछ भी वहां पे चला ड्राइव नहीं कर सकते। और माशाल्लाह से मैं दोनों दफा घूम गया, वापस रूम में नहीं आया जाता था, घूम जाता था। ऐसा क्यों होता था? बेसिकली वापसी की बस का नहीं पता चलता था। जाते हुए तो मैं चला जाता था, वापसी नहीं पता चलता था। अब कोई कभी 4 किलोमीटर चलना पड़ता था, कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर चलना पड़ता था, पहुंचना तो था ना रूम में। अब वहां पे ये काम भी नहीं था कि आगे से जाओ, राइट से नाई की दुकान आएगी, लेफ्ट होके साथ ही घर है, ऐसा भी सीन नहीं था। अब सीधा सीधा वहां पे रास्ते थे, और मतलब खुद ही ढूंढना, खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ती थी। खैर 1 2 दफा मैं गया, बट मैंने कहा नहीं यार बहुत हो गया, इतना खज्जल खराब नहीं हुआ जाता। तो फिर खैर बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं स्लोली स्लोली मैंने कहा खैर है छोड़, हम रूम में रहते हैं। तो रूम में बस लगा रहता था अल्हम्दुलिल्लाह। अगस्त में मैंने वहां पे बैठे बैठे कोई 8 से 10% को दूसरी प्लान दे दिया, 2 को सुबह देना अभी। ठीक है, सो इस तरह से सारे सर्किट्स चले हैं, बट मैंने सारे देखे हैं। ठीक है, सो सब कुछ होता है लाइफ में, लेकिन बात वही है कि आप क्या रिएक्शंस करते हो। आपके पापा ने आपको डांटा, अब एक रिएक्शन है, आप भी डांट दो, सुना दो आगे से 2 4, अब आके सुनाओ, आगे अगली दफा डांटे ही ना। सेकंड रिएक्शन है, ठीक है पापा सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होने का, बात खत्म। आपका क्या हुआ? इम्पोर्टेंस आपका कह लो कि एक लेवल इंक्रीज हुआ। किंगडम ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता कि यहाँ से आओ तो उसको डांट दो, वहां से आओ तो उसको डांट दो, यहाँ से गए तो वहां उसको डांट दिया, तुम करता कुछ नहीं है, तुझे तो आता नहीं है, तू क्या है, बड़े आए टीम। इस तरह टीम्स कहाँ चलने लगी है? एक चीज याद रखो, ये वर्ड्स आप याद रखो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीडर होता है ना, में एटीट्यूड, एटीट्यूड लीडर में नहीं होता, अपनी टीम के लिए स्पेशली। शेयर किया था वो मुझसे, ऐसे ही होता है मैम। ठीक है, मतलब एटीट्यूड लीडर में कभी भी नहीं होता, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे में बड़ी है, मुझे किसी को नहीं पता। मेरी सेल्फ के बारे में कोई बात करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। ठीक है, खैर वो क्या है, मतलब कोई भी एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड लीडर में नहीं होता। एटीट्यूड होता क्या कि मेरे डाउनलाइन ने आज काम नहीं किया तो मैं उससे क्यों पूछूं, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरे मैसेज का आंसर नहीं करता, मैं उसके पीछे क्यों जाऊं। ये चीजें मैं भी यूज कर सकता हूँ। क्या है? ये चीज मुझे समझाने वाली मेरी एक वन पर्सन थी। मैम क्या नेम था उनका, नाम ही भूल गया हुआ।
क्या नेम था ये सर मैनेजमेंट डाउनलाइन का क्या नेम था? अरे यार नाम ही भूल गया। वो डॉक्टर भी थी, देखना पड़ेगा वैसे। चलो छोड़ो, नहीं मैम लिशबा नहीं थी, मैम लिशबा, मैम हाजरा भी नहीं थी। वो उनका मैंने काफी दफा लिया था, क्या नेम था, नेम याद आएगा तो बताओ। उन्होंने मुझे ये चीज समझाई थी, मुझे उन्होंने ये चीज समझाई थी, नहीं कि सर पीछे जाना बड़ी बात नहीं है, टीम इस तरह से नहीं बनती। ठीक है मैम, आयशा का टाइम था, मतलब उनकी नेचर ऐसी थी कि वो किसी को अप्रोच नहीं करती थी, उनको कुछ नहीं आता, गलत क्वेरियां करी जाती थी, अप्रोच नहीं करना उन्होंने सीखा। मतलब उनको अच्छा ही नहीं लगता था किसी को खुद से मैसेज करना। तो मैंने अप्रोच किया, मैं प्लेन था, मैं चाहता तो मैं कहता ठीक है, नहीं तो ना सही, मेरी तरफ से, मेरी क्लास से ना सीखो। ये चीज मुझे मैम ने समझाई थी कि नहीं सर ऐसे नहीं हो, आप उनको समझाओ। ठीक है, उस पॉइंट ने मुझे मतलब हिट किया, और मैंने फिर उनको लेके प्रॉपर चला के नहीं लेना है, लेके चलूंगा। और खैर बाद में टीम बिल्ड होती गई, होती गई, होती गई, माशाल्लाह से अ लॉर्ड ऑफ किंगडम बन। ठीक है, अब बात लास्ट पे फिर वही, अब बड़े, अब पता है क्या, हम लोग जो हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं रिसेंट डेज में, इन लास्ट 2 मंथ्स में मेरी साइड से जो मिस्टेक्स हुई, वो ये हुई कि मैंने अपने टीम लीडर से बात की। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि सर मेरे पास टीम बहुत बढ़िया है, अब एक बंदे के पास 20 की भी टीम है ना, वो कहता है सर मेरे पास टीम बहुत बढ़िया है, मैं क्या करूँ, मुझसे तो टीम ही डील नहीं हो। ये पॉइंट्स लिख लो, मे बी आपको ठीक लगे ना लगे, बट ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कॉपी तैयार करो। ठीक है, मैं हूँ, सर दानिश है, हम 2 बंदे हैं। ठीक है, अब सर दानिश, अब मुझे फाइनल आता है, सर दानिश की भी टीम है, मेरी भी, अब मेरे डाउन पे ये वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सर दानिश को इंटरव्यू सिखा दिया, मैंने इनको 2-4 इंटरव्यू में ऐड किया, 5 इंटरव्यू करवाया इनसे, तो सर जी ये पकड़े वो करें। ठीक है, छठा भी इन्हीं से करवाया, 7वां भी इन्हीं से करवाया, जब एक दिन में 3 करने पड़ेंगे ना, होश आ जाएगी इनको भी। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने उठाया इनसे इंटरव्यूज करवाए, इनको मतलब कह लो अपने जैसा रेडी कर दिया, मतलब कह लो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया था, जो मेरे डाउट्स को नहीं आता था, मेरे डाउट्स में सभी आते थे, मतलब सबको मैं ऐड कर देता था, जितनों ने मुझे कहा होता था, या जो जिनका मुझे था कल से। हाँ, ठीक है, सो उनको सिखाओ, डुप्लीकेट तैयार करो, 1 थिंग। सेकंड थिंग, उनको मोटिवेटेड रखो, उनसे डिस्कशन करो। आप लोग समझते नहीं इस बात को, डिस्कशन इज द मेजर पॉइंट। डिस्कशन करो। अब मेरी टीम है ना, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम। ठीक है, मतलब लॉर्ड ऑफ टीम है, अब मैं अकेले अकेले के पास जा नहीं सकता, सबको एक टाइम पे कॉल पे ले नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, सिंपल, टीम के लीडर्स को पकड़ो, उनको हलाओ, जगाओ कि किधर, कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, बताओ क्या हुआ डे में, टीम कैसी चल रही है, क्या इश्यूज हैं, सुनो, सॉल्व करो। सुनो, सॉल्व भी ना करो, मान लिया मैं, आप कहते हो मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं सॉल्यूशंस नहीं दे सकता, या वो नो नॉलेज, मैं सॉल्यूशंस नहीं दे सकता, सुन लो, सुनने में पैसे लगते हैं, नहीं लगते ना, सुन लो बस, इतना बहुत है। आप लोग ये भी नहीं करते। ठीक है, 2 पॉइंट्स ये हो गए। थर्ड पॉइंट ये है कि खुद को लर्निंग करवाया करो। वो तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कभी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना, मैं जितना मर्जी कहूँ कि लर्निंग किया करो, वो आपने कोई नहीं करना है, मुझे नजर आ गया। मैं अराउंड अबाउट अपने हर सेशन में ये कहता आ रहा हूँ कि लर्निंग क्या, वो लर्निंग क्या, सीखा करो, न्यू सीखा करो। अच्छा, अगर मैं आज की बात बताऊँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो, बट आज के डे में मैंने, मतलब मुझे मैम ने मैसेज किया कि सर आप सेशन लगा लें। ठीक है, आज आप सेशन लगा लें, बाद में ऑनवर्ड में स्टार्ट होगा। अब खैर मुझे मैम ने मैसेज किया, तैयारी भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। टाइम कैसे नहीं था, शॉप पे गया, इंटरनेट खराब हो गया, सिर्फ व्हाट्सएप चल रही थी, कॉल करनी थी वो की, एक फाइनल करना था वो किया। अब फिर शॉप का टाइम खत्म हो गया, शॉप बंद की, फिर पैदल घर आना था, वो आया, घर आते आते फिर टाइम हो गया सेशन का, मैं फिर सेशन में बैठ गया। लर्निंग का टाइम ही नहीं मिला, घर मेहमान भी आए हुए हैं, खैर उनके पास 10-15 मिनट या 20 मिनट बैठा हूँ, तो फिर मैं सेशन वाली साइड पे आ गया।
ठीक है। अब अगर कहूँ ना कि मैं तैयार करके आया हूँ सेशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह का इतना एहसान है मुझ पे, मैं शुक्र करता हूँ उसकी ज़ात का कि मतलब सेशन कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा ही रेडी किया होगा। मतलब नहीं, स्टार्टिंग में मैं करता था। स्टार्टिंग में जब मैं सेशंस लगाए थे ना न्यू-न्यू, उस टाइम मैं करता था, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लग गए या मतलब स्टार्टिंग पे बिगिनर सेशंस हो गए, वो करता। जब से मतलब थोड़ी-सी नॉलेज इंक्रीज़ हुई, थोड़ा-सा समझा, ये सारे पॉइंट्स खुद बने, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें मैंने मैम आरज़ू को भी सिखाई। कैसे सिखाई? क्योंकि स्टार्टिंग में वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लो कि कॉन्टैक्ट में थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब कनेक्टेड थी, इनके फाइनल्स वगैरह मैंने किए। माशाल्लाह से आज वो भी सेम इसी तरह है। मतलब उनको भी नीड नहीं होती लर्निंग की, वो नहीं कहती हैं कि जाके पहले कुछ 6-7 सेशंस देखती हूँ, फिर आगे सेशंस लगाओ, ठीक है? सो आप कनेक्टेड रहो, ठीक है? आप कनेक्टेड रहो, आप अपने प्लेन से सीखो। मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ़ अपने प्लेन से बात कर लेते हो ना, मतलब कह लो कि उसने कोई काम की बात नहीं की, चवलें मारी हैं, जैसे मैं अक्सर मारता होता हूँ, जब मेरा दिल कर रहा होता है, ठीक है? सो बस चवलें मारी हैं ना, तो आप चवलों में भी सीख जाते हो। ये कल-परसों की बात है या 2-4 दिन पहले की बात है, मैं और मियाँ सुलेमान मतलब सियालकोट से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो दोनों हम गए थे खाना खाने, गए तो हम शॉपिंग पे थे, तो हम खाना खाने बैठ गए। अब वहाँ पे एक पर्सन था, सर को आइडिया भी होगा, पर्सन था उसने क्या किया, वेटर था, तो उसने मुझे रियलाइज़ किया कि मैं आप जैसा हूँ। कैसे? मेरी नेचर है कि मैं कह लो कि मतलब ना पोलाइट वे में ज़्यादा रहता हूँ। जब गुस्सा आता है, फिर गुस्से का तो आलम और होता है ना, तो उसने ना मुझे 1-2 जुगते मारी। अब जुगते कैसी थी, उसने मुझे कहा कि पानी कौन-सा लाना है, ठंडा के गरम? मैंने कहा मिक्स कर लाओ। मतलब इस तरह से ना 1-2 बात ऐसी की, उसने भी की, मैंने भी की। उसने क्या किया, कनेक्टेड हो गए हम, ठीक है? तो मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं अब जैसा हूँ, जैसा सोचता हूँ मैं भी वैसा ही सोचता हूँ। मैंने 1 जुगत मारी, उसने मुझे 2 मार दी। मैंने कहा नमक ले आओ, मतलब इस तरह से ना, उसने 2 मार दी, मैंने भी 3 मार दी। मतलब इस तरह से थोड़ा-सा ना हमारा कह लो कि बिहेवियर माहौल ऐसा बन गया, ठीक है? अब लास्ट पे आते हुए मैं उसे कोल्ड ड्रिंक भी पिला के आया। उसने क्या किया क्या उस बंदे ने? उसने सेल किया, सेल जनरेट की है, ठीक है? उसने सेल जनरेट की है। उसको पैशन था, उसको पता था कि मैं कोल्ड ड्रिंक कैसे पी सकता हूँ। उसने पी के दिखाई है मुझे। हालाँकि मैं उसे समझता भी था। मुझे भी आइडिया था ये कहाँ से कोल्ड है, सारा पता था। लेकिन उसने मुझसे कोल्ड ड्रिंक पी है। रीज़न क्या है? उसने सेल जनरेट की। ये चीज़ें सीखो। अगले पर्सन को रियलाइज़ करवाओ कि अगर आप डिमोटिवेट होते हो तो मैं भी होता हूँ। मैं भी हो जाता था। अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा भी हुआ है, मतलब ख़ैर इंसान रोता है, रोने में मेरे ख़्याल से कुछ भी गलत बात नहीं है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मतलब मैं खुद तो रोता था, मतलब कह लो कि रिज़ल्ट ना आना, टीम की साइड से बातें, सीनियर्स की बातें, बड़ा कुछ होता था उस टाइम, बहुत कुछ होता था। इंसान हमेशा उस टाइम मरता है, जब उसका मतलब कह लो कि जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो इंसान आके कोई बात करे। ठीक है? तो ख़ैर रो खुद तो रोता था, लेकिन अगर किसी की कॉल आ जानी, किसी को मोटिवेशन की नीड होनी, तो मैं वापस अपने असली रूप में आ जाता था। पता नहीं कैसे? मतलब उसको वैसे ही मोटिवेट करता था, जैसे मैं कर सकता, ठीक है? तो उसको मैं वैसे ही रखता था, जैसे मैं मोटिवेट उसे कर सकता हूँ। ये चीज़ें खुद को चेंज करो। आप खुद कम्फर्ट ज़ोन में, आप लोग समझते हो कि हम काम नहीं करेंगे, टीम काम करेगी। पॉसिबल ही नहीं। या मुझसे लिखवा लो, कह लो कि आपको खुद 100% देना, टीम से 10% एक्सपेक्ट करो, देती इतना है, ऐसे ही होते हैं। खुद सारा काम करना पड़ता है, टीम 10% देगी, आहिस्ता-आहिस्ता देगी ना। आप हो के बस कहते हो कि आज हमने परसेंट लॉस पे किया है, सुबह 2 सीसीओ, परसों पे आउट आए, बात करता हूँ। 2 साल तो हमें भी हो ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कह लो कि यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते, ठीक है? तो ये चीज़ें खुद पे भी इम्प्लीमेंट करो, डाउन्स पे भी इम्प्लीमेंट करो। इतना टाइम तो नहीं हुआ खैर, जो आप मुझे लग रहा है आप लोग सो गए हो, तो बस थक गए हो। करें फिर एंड?
क्वेश्चन ही कोई नहीं है। मेन इनएक्टिवनेस और तो मुझसे भी ज्यादा इनएक्टिव। तो सुनी जाना है कोई बंदा हाँ हूँ तो करता है, पता तो चले कि कोई जिंदा है, कोई सुन रहा है हमें। ठीक है, तो इससे किंगडम बनता है या इससे हुकूमत बनती है। ठीक है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक और चीज, अ लॉट ऑफ डिमोटिवेशन आती है ऑर्डर्स की साइड से। पता नहीं मैम कैसे आ गया। पहले मैंने मतलब सोचा कि हम लगाते हैं क्रिएट अ माइंडसेट, फिर मैंने कहा माइंडसेट की जगह किंगडम रखते हैं। किंगडम भी नहीं रखा। मजे की बात यहाँ पे ये है कि हुकूमत की इंग्लिश टाइम उस टाइम पे मतलब खैर एक कई कई दफा ऐसा होता है कि जैसे अभी मैम का नेम नहीं आ रहा था, मतलब एकदम से ना मुझे वर्ड नहीं आ रहा था सल्तनत। मैं ये कह के तो मैंने कह दिया, मैंने सिर्फ काजमत मैम नहीं बनाया ना, मैंने कह दिया कि ये लो सल्तनत है, मतलब ये सल्तनत की नाम इंग्लिश कर लेना। ठीक है, ये सल्तनत की इंग्लिश करके तो आप पोस्टर बना, तो उसने बना दिया। खैर ये वर्ड उनका भी था अंदर एक। तो खैर क्रिएटिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आपको आप लोग ये भी कहते हो कि सर कुछ लोग होते ही इंटेलिजेंट। कौन कौन कहता है कि कुछ लोग होते ही बस इंटेलिजेंट है? जो ये कहते हैं वो वन टाइप करो, जो नहीं कहते वो टू टाइप करो। सही। मतलब कल लोग शुरू से पहले दिन से मम्मा के पेट से वो इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। ये गलत बात। आपको मुझे एक चीज बस सोचो, एक चीज सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को बनाया। मैं ये कह रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं ना कि जो एक इंसान वहां के पेड़ से बड़ा होशियार पैदा हो, वो वन टाइप कर दो। जो कहते हैं नहीं, इंसान को माहौल बनाता है, वो टू टाइप कर दो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जो मुझे लगता है, हमें अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है, अल्लाह ताला हर चीज परफेक्ट बनाते हैं। मतलब परफेक्ट तो बहुत छोटा सा वर्ड है, मतलब उसमें तो कोई कमी पेशी हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को इक्वल मेंटेलिटी दी है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान जीनियस है और नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जीनियस बनाती है आपकी लर्निंग, आपको जीनियस बनाते हैं आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर आप तीन लोग नशा करते हो तो चौथा नशा ही होगा, जो मर्जी हो जाए। कोई नहीं सकता कि वो नमाजी परहेजी हो। अगर तीन लोग नशा करते हैं, आप जाके उनमें बैठते हो, इन्वायरमेंट आपका ऐसा है, मैं लिख के दे सकता हूँ तो वो बंदा, आप नशा ही करोगे। कंपनी मैटर करती है। ठीक है, जो मर्जी हो जाए कंपनी मैटर करती है। जब मैं मतलब सीखता था ना, और आप लोग, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप लोग पता है क्या करते हो? आप लोग कंपनी पे फोकस ही नहीं करते। ठीक है, आप कंपनी पे फोकस ही नहीं करते। आप चार दोस्त हैं आपके, आप जाके बैठते हो, उस पारी खाते हैं, आप कहते हैं खैर वो खाते हैं, मैं तो नहीं खाता ना। आप जज ही अपने फ्रेंड्स से किए जाते हो। तो अब ये चीज मेरे साथ हुई थी 7th 8th क्लास की बात। मैं और हामिद, हम दो दोस्त थे, 6 7 की बात है। ठीक है, 8 में हमारा एक न्यू दोस्त आया, जिसको लाइक आपने देखा भी था, सक्सेस डे पे भी आया और मतलब वीडियो में भी देखा, जिसपे मैंने बैकबोन लिखा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बैकबोन ही है। तो मतलब हामिद और मैं, हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। आजकल हामिद नहीं मेरे साथ होता, वो थोड़ा बिजी होता है, तो वो कम ही मिलता है मुझे। ठीक है, हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये हमारा थर्ड बंदा है। जब ये आया ना, इसने हम दोनों को अलहदा कर दिया। बंदा बड़ा अच्छा था, अलहदा नहीं किया, मैं खुद हो गया। हुआ कैसे कि ये हमारे साथ बैठता था और वो मतलब ये वर्क जो है ना, ये स्टडी के टाइम स्टडी करता है, बातों का टाइम बातें, खेलने के टाइम खेलना है। और क्रिकेटर इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है कि आज तक जिंदगी में आउट नहीं कर सका मुझसे। इतनी देर हो गई है उसके साथ रहते, एक दफा आउट नहीं हुआ मुझसे। ठीक है, मतलब बहुत आउट क्लास बैट्समैन भी, बॉलर भी। तो अब ये सारी चीजें थी।
अब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, मैं था हमेशा हंसने वाला बंदा। स्टडी में भी अगर आप पढ़ रहे हो ना, मतलब मेरे पास कोई बैठ के पढ़ रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, ये पढ़ क्यों रहा है। अगर मेरे पास बैठ के खेल रहा है मुझसे, वो भी नहीं होगा। मैं हर टाइम मैं मतलब कह लो कि कहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे सभी हो जाए। मैं खेल रहा हूँ, सभी खेलें, कोई नहीं पढ़ेगा। अगर सभी मैं पढ़ रहा हूँ, सभी पढ़ें, कोई नहीं खेल सकता यहाँ पे। ठीक है। तो कुछ इस तरह की मेरी नेचर थी। अब खैर मेरी 2 सालों में उसकी मेरी हमसे पहली दफा झगड़ा हो गया। इसी बात पे हमने मुझे समझाया कि यार तू गलत सोचता है, तू उसके साथ बैठ तो सही 2-4 दिन, अगर तुझे नहीं आएगा मजा तो मुझे बताई। वो बस तूने ये चीज नोट करनी है, वो पढ़ने के टाइम पढ़ता है और खेलने के टाइम खेलता है। मैंने नोट किया, वो कुछ बंदा ऐसा ही था। फिर हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी कह लो कि अच्छी हुई। अब वो बंदा सुपारी नहीं खाता तो मैं सुपारी खाता। 6-7 की बात है। और ये शुरू से ही है कि मैं ना चीजें समझता हूँ इस तरह से कि मतलब मेरे लिए क्या परफेक्ट है। ठीक है। अब वो सुपारी नहीं खाता था, मैं सुपारी खाता था, मैं भी खाता था, हामिद भी खाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइफ तो बहुत मजे की थी, मतलब बहुत ही मजे की थी। 1 रुपए का वो रेड कलर का पॉपड़ मिलता होता था ना, वो भी खाए हुआ है, बड़े खाए हुए हैं। मतलब कि 1 रुपए के 2 मिलते थे, या 1 रुपए का एक भी मिलता था। फिर 5 रुपए वाली कुल्फी मिलती थी। बचपन तो फिर बचपन है ना। तो खैर मैंने उसकी तरफ देखा, वो नहीं खाता था। अब मेरा फ्रेंड था, मैं खाता था। जिन वाला पापड़ बिल्कुल। ठीक है, मैं खाता था, वो नहीं खाता था। अब मैंने कहा कि यार नहीं, इसको तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो खैर उसने ना, मैंने 1-2 दफा कहा कि ये खा लो, कहता नहीं मैं नहीं खाता। अब उसको देख के मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं यार ये गलत बात है, वो नहीं खाता तो मैं क्यों खाऊं। और एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, तो मैंने एक दिन में सिंगल 1 डे में पूरी 100 सुपारी खाई थी, फुल 100। कैसे खाई थी, अभी खाई 5 मिनट्स बाद फूक के नहीं डाल। मतलब इतना मैं पागल भी था किसी टाइम पे। पूरी 100 सुपारी मैंने खाई एक दिन में। ठीक है। बट खैर उसके बाद ऐसी छोड़ी कि अल्लाह का बहुत एहसान है कि आज तक मैंने दोबारा सुपारी नहीं खाई, दोबारा उसकी तरफ नहीं गया। नहीं। ठीक है। सो उसके बाद उससे क्या हुआ, मेरा थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हुआ। ठीक है, थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हुआ। उसको भी, उसने भी मुझ पर ट्रस्ट किया, खुद को शेयर किया। और मैं अपनी लाइफ में कह लो कि नहीं सर, अपनी लाइफ में कह लो कि मैंने सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट किया है ना, वो उसी बंदे पे किया। मेरे राज क्या, वर्किंग क्या, घर की प्रॉब्लम्स क्या, कोई चीज ही नहीं है जो मैंने छोड़ी उसे बताई नहीं। सब कुछ बताया। रीजन क्या है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं क्या समझता हूँ कि वो किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए, वो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। वो सीक्रेट्स मैंने उसे नहीं दी। उसने अपनी हर, यही कह ले तू, मतलब उसने अपनी हर चीज मुझे बताई है, मैंने अपनी हर चीज शेयर किया। यहाँ पे अब देखो इन्वायरमेंट कैसा था। अब उसके बाद मेरे कॉलेज फ्रेंड्स बने, मेरा यूनी यूनी तो मैं गया ही नहीं। स्कूल फ्रेंड्स बने, स्कूल चेंज किया, कॉलेज फ्रेंड्स बने। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड कोई भी नहीं, फेवरेट फ्रेंड नहीं है, कह लो बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं। जिसके साथ आप ज्यादा टाइम थोड़ा स्पेंड कर लो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। ये अजीब फिलोसफी है। खैर इसके साथ मेरा टाइम इतना स्पेंड नहीं होता, बट ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है जो है। ठीक है। तो सारी चीजें आपका इन्वायरमेंट डिसाइड करता है, आप डिसाइड नहीं करते। तो इन्वायरमेंट आपको चेंज करता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अब 3 लोग हैं, आपको पता है। अब हमारे कॉलेज में एटीआई भी थी। ठीक है। अब मुझे पता है कि एटीआई के बंदे से फ्रेंडशिप करूंगा तो सिंपल सी बात है, कल को मुझे मार पड़ेगी पड़ेगी। अल्लाह ना करे मैं ऐसी बात नहीं करता। अब मुझे पता है कि एक बंदा है जो मतलब एटीआई में है, मतलब वो उसने लड़ना ही है। अब मैं उससे फ्रेंडशिप करूंगा तो सीधी सी बात है, मुझे मार पड़नी पड़नी है। वो उसे ढूंढ रहा होगा, कोई वो नहीं मिलेगा, मुझे मारेंगे, तेरा दोस्त है किधर है बता। या जैसे भी मेरा उसके साथ उठना बैठना इसी तरह से होगा ना। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैं गया बस अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ। और मेरी बात करने का वे कह लो या मैं कह लो जूते शूते बड़ी मारता हूँ। ये चीज आप, मैंने आप लोगों को नहीं करता ना, तो खैर मैं जूते शूते बड़ी मार लेता हूँ।
पता नहीं कहाँ से आ जाती है ये भी। तो मैं जो मिल जाए जहां मिल जाए उसे मार देता जो वगैरह, मतलब अच्छा हंसी मजाक सभी के साथ बना हुआ था। सभी पहलवान साहब कहते थे। अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। सेकंड ईयर में गया ही नहीं, छोड़ दी थी मैंने। तो अब इसी तरह से गई बस, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप अपना इन्वायरमेंट देख के बनाओ ना, फ्रेंड्स देख के बनते हैं। जाते हो यहाँ से आया वो भी फ्रेंड है, वो भी फ्रेंड है, वो भी फ्रेंड है, वो भी फ्रेंड, ऐसे नहीं होता। सानों वाले दोस्त बनाओ जिनका पता है। अब मेरे दो फ्रेंड्स हैं, अजान और जैन, जिनकी कल परसों मैंने इंस्टा भी स्टोरी भी लगाई थी। अब वो बंदे हैं, अब मुझे पता है वो कैसे हैं। iPhone, ठीक है। तो मुझे पता है कैसे है, मेरा एनवायरनमेंट कैसा होगा उनके साथ, मुझे सारा पता है। तो वैसे ही करता हूँ उनके साथ, वैसे ही रहता हूँ। ठीक है। और हमेशा, अब मैंने जब टाइल पत्थर का काम सीखता था ना, वहां पे उस बंदे से, मतलब मेरे उस्ताद थे वो भी, मतलब मैं, मतलब उनसे मैंने एक चीज सीखी थी। मैंने उनको देखा था, मतलब वो अल्लाह पे यकीन कैसे रखते हैं। यकीन मानो, आप लोगों को इतना नहीं खैर इन्फॉर्मेशन होगी। एक होती है, एक प्लेन टाइल होती है, एक होती है थोड़ी सी खुरदरी टाइप, मतलब कह लो उसमें छोटी छोटी लाइंस होती हैं। अपना हमने फीलिंग की, ठीक है। अब उस पे भी ना, मतलब उस पे सीन ये होता है कि आप ना ऊपर थोड़ी सी लग जाए तो साथ ही आप हटा दो तो ठीक, नहीं तो बाद में नहीं हटते। वो हमने ना हटाई, हमने कहा बाद में हटाएंगे। अब वो हटे ना। अब मुझे भी पता है ये नहीं हटनी, उसको खुद को भी पता है सर, मतलब मेरे उस्ताद को पता है कि ये नहीं हटेगी, जो मर्जी हो जाए, मतलब जितना मर्जी वस लगा लो नहीं हटेगी। उसने यार इतना जोर लगाया, इतना जोर लगा दिया, कहता है खैर है। और जब छुट्टी हुई मैंने कहा उस्ताद जी जब आपको पता था वो नहीं हटनी, तो आपने क्यों बिला वजह इतना जोर लगा? कहता है मैंने तो अपना 100% दिया ना, मैंने अपनी रोटी रोजी हलाल कर दी है ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब नहीं हटा तो बाढ़ में जाए, अल्लाह को तो पता है ना मैंने किया। इसे बिलीव करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, टीम मैनेज करना, टीम को लेके चलना, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझो। आपको, अगर एक बंदा है ना, एक बंदा है, वो आपको पता है कि इसके पास बैठने से मिलेगा क्या? नेगेटिविटी। सिंपल, उसे स्किप कर दो। स्किप कैसे? अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये नेगेटिविटी मोस्टली अपने भाइयों में पाई जाती है। मेरे भाई में है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा उसमें प्राउड है इस बात का, नेगेटिव बड़े अच्छे से कर। ठीक है, मतलब नेगेटिव उसे आता करना सही तरह। अब मैं उसे उसको स्किप कर देता हूँ, है भी मेरा भाई, और हम दोनों का प्यार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नजरे बद से बचाए होता है, मतलब बहुत प्यार है हमारा। और मतलब नेगेटिव करे तो ऐसे करता है मुझे, ये कर दो वो समझाता बड़ा है। अब खैर मुझे पता है ये करेगा, ये कहेगा, उसे डांट दूंगा, बड़ा आया तू क्या ले पड़ा हूँ, मतलब जो भी पंजाबी में। ठीक है। तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते ना, आप उसे थोड़ा सा कम कर दो। अब मैं, मुझे पता है ना, अब इसने कोई नेगेटिविटी वाली बात करनी है, उसके पास ही नहीं जाता, उस टाइम पे नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा कम कर दो उससे उठना बैठना। अब यही चीज होती है, पेरेंट्स नेगेटिव करते हैं और हम कहते हैं नेगेटिविटी छोड़ दें, पेरेंट्स छोड़ दें, से भी नहीं होता। अब थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है। मजे की बात ये है कि आपको ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाए, मतलब मुझे कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से 1 घंटा तो हो ही गया होगा, समझाई जाए ना। आप वो यहाँ से सुनोगे, यहाँ से निकाल दो। आज मैंने एक पर्सन को मशवरा दिया कि आपने साइड पे ऐसे करके हाथ रख लो, क्या पता ऊपर को चली जाएगी। ठीक है। तो जो नेगेटिविटी उल्टी बातें होंगी ना, वो सीधी आपके माइंड में जाती है, मतलब उसको निकलती नहीं है आपकी दूसरी साइड से। उस टाइम क्यों रख लेते हो हाथ आगे पे? बात तो ये सोचने वाली है ना। ठीक है। सो आई थिंक सो बहुत हो गया, काफी कुछ बता ही दिया। बाकी करते हैं फिर सेशन एंड। ओके जी, बढ़िया जरा